हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम आप लोग को भूगोल का सीरीज करा रहे थे और वो जो सीरीज हम करा रहे हैं बिहार शिक्षा भर्ती 2023 और BPSC 69 और बिहार दरोगा के ध्यान में रख के करा रहे हैं। तो हमने 11 सीरीज करा चुके हैं। आज हमारा होगा 12वां सीरीज और ये 12वां सीरीज का पहला क्वेश्चन है। इससे पहले अगर हम आपको बताएं कि भूगोल का कितना महत्वपूर्ण है ये सारे एग्जाम में, तो आप देखेंगे तो लगभग आपको बिहार शिक्षा भर्ती में लगभग आपको 15 भूगोल पूछेगा। भूगोल से क्वेश्चन कितना होगा? 15 होगा लगभग। और अगर वही हम बात करें बिहार दरोगा का, तो बिहार दरोगा में भी आप लोग का कितना प्रश्न पूछेगा? तो 15 पूछेगा। और इसके बाद अगर 69 BPSC की बात करें, आप BPSC आप 69 दे रहे हैं या फिर आप 70 देंगे, कोई में भी देंगे तो भूगोल ऐसा नहीं है कि आज आया तो कल ख़त्म हो गया। भूगोल हमेशा वही रहता है। तो उसमें भी आपको लगभग अगर करेंट से जोड़ के देखिएगा तो 20 से 22 प्रश्न जो है BPSC में पूछता है भूगोल। तो आप लोग के लिए भूगोल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आप लोग मेरे सेशन का ना तो बताते हैं कि अच्छा लग रहा है या ना ही बताते हैं कि कैसा है, ना ही कोई लोग शेयर कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं। कम से कम कुछ तो बताया कीजिए जिससे हमें पता चले। तो आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है? छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर किस प्रकार का पठार है, ये मतलब प्रश्न में है। और ये जो आज हम करा रहे हैं आप लोग को प्रश्न, ये सभी आपको BPSC मतलब प्रीवियस ईयर पर सभी आधारित है। और यहाँ तक कि इसमें आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा जो BPSC में पहले पूछ चुका है यहाँ तक। और इससे पहले जैसे आप देखेंगे कि 1992-93 में शिक्षा भर्ती उस टाइम भी BPSC ही लेता था। तो उस टाइम में भी आपको जो भी प्रश्न पूछा हुआ है ज्योग्राफी से, तो आपको सारे सीरीज में देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? छोटा नागपुर पठार है। तो ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का पठार है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो भारत का रूर। क्या बोलते हैं? भारत का रूर के नाम से भी जानते हैं। और इसे इसलिए जानते हैं कि छोटा नागपुर के पठार पूरे भारत में जितने भी पठार है ना, उस सब में सबसे ज़्यादा इसी पठार में आपको खनिज मिलेगा। चाहे जो भी खनिज देखिए, लोहा, तांबा, जो भी आप देखेंगे तो छोटा नागपुर के पठार में। और छोटा नागपुर किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में है। किस राज्य में है? तो झारखंड में है। झारखंड राज्य में स्थित है। और इसका अगर हम बात करें कि किस प्रकार के चट्टान है या कौन सा हिमालय का भाग है या प्रायद्वीपीय भारत का है, तो ये हमारा छोटा नागपुर का पठार जो है प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। किसका है? प्रायद्वीपीय भारत का भाग। प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। तो ये हमारा इसका प्रश्न का आंसर क्या हुआ? आप लोग देखें, एक अग्रभीर भाग है। और ये BPSC में पूछा हुआ है। आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर तो पक्का ये मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा मैप है। इसमें हम कुछ राज्य देखते हैं कि हमारे राज्य कौन कहाँ पर स्थित है। तो अभी हम झारखंड की बात कर रहे थे, तो आप झारखंड देखेंगे तो यहाँ पर है, ये झारखंड है। और झारखंड के उत्तर में आप जाएंगे तो क्या है? बिहार है। झारखंड के उत्तर में बिहार है। और झारखंड के अगर पूरब में आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्या है? पश्चिम बंगाल है। थोड़ा राज्य को हम देखते हैं। इसके अगर झारखंड के दक्षिण में आइएगा तो आपको क्या मिलेगा? उड़ीसा मिलेगा। ये हमारा उड़ीसा राज्य है। इसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये जो झारखंड के उत्तर दक्षिण में है, नहीं दक्षिण पश्चिम में है, ये है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़ है। फिर आप ये बिहार देख रहे हैं। अगर बिहार के पश्चिम में आप देखिएगा तो क्या है? यूपी है। बिहार के पश्चिम में क्या है? यूपी है। बिहार के उत्तर में क्या है? तो पश्चिम बंगाल है। और बिहार के दक्षिण में क्या है? तो झारखंड है। ये हमारा इतना राज्य हो गया। इसके बाद हम आते हैं यूपी के दक्षिण में। आप देखेंगे तो क्या है? मध्य प्रदेश। यूपी के दक्षिण में क्या है? तो मध्य प्रदेश है। इसे M.P भी बोलते हैं, मध्य प्रदेश। इसके बाद हम जाते हैं इसका यूपी के उत्तर में। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं जो है उत्तराखंड है। ये उत्तराखंड है। और फिर उत्तराखंड के उत्तर में आप जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश, जिसे हम HP से डिनोट कर रहे हैं। क्या है? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के सबसे उत्तर में आप जाएंगे तो ये लद्दाख है। क्या है? लद्दाख है। सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो लद्दाख है।
और लद्दाख के आप आएंगे उत्तर और उत्तर दक्षिण में, तो आप देखेंगे क्या है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है। फिर जम्मू कश्मीर से आप नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पंजाब। ये क्या है, ये पंजाब है। पंजाब से आप नीचे आएंगे तो आपको क्या है, हरियाणा देखने को मिलेगा। ये क्या है, हरियाणा है। हरियाणा को एच से लिखते हैं। हरियाणा और यूपी के बीच में एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा, एकदम छोटा सा है। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो गोल से हम घेरे हैं वो क्या है, दिल्ली है। और दिल्ली हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये हमारा दिल्ली है। दिल्ली से आप नीचे आएंगे तो ये क्या हमारा है, ये राजस्थान है, राजस्थान है। राजस्थान से अगर आप नीचे आ रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, गुजरात है। इसके बाद गुजरात और मध्य प्रदेश के दक्षिण में आप आइएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र। ये क्या है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के दक्षिण में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कर्नाटक। क्या है, महाराष्ट्र के दक्षिण में कर्नाटक है। और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में एक छोटा सा राज्य है, कौन सा है, गोवा है। क्या है, गोवा है। और आप सबसे दक्षिण में देखेंगे, ये दक्षिण में, तो ये क्या है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु के उत्तर में आप जाएंगे तो क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा। क्या है, आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश के उत्तर में आप जाएंगे तो तेलंगाना है, जिसे हम तेलंगाना टी से भी डिनोट कर सकते हैं। और तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ है, तो ये अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से। और कब हुआ है, तो 2019 में हुआ है, 2 जून 2014 को हुआ है। 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। और ये सबसे इधर आप दक्षिण पश्चिम में देख रहे हैं तो ये क्या है, केरल है। क्या है, केरल है। ये तो हमारा इधर हो गया। अब हम उत्तर पूर्व में आते हैं राज्य में, तो ये आप देख रहे हैं जो क्या है, सिक्किम है। क्या है, सिक्किम है। ये आप जो देख रहे हैं, ये जो आपको भाग दिख रहा है, क्या है, असम है, असम है। असम के नीचे आप आएंगे तो ये जो देख रहे हैं मेघालय है। और मेघालय से नीचे आप आएंगे तो ये है त्रिपुरा। और त्रिपुरा ऐसा राज्य हमारा है जो बांग्लादेश से 3 ओर से सीमा साझा करता है, सिर्फ एक ओर से भारतीय सीमा से लगता है, और वो भी लगता है किससे, असम से। इसके बाद त्रिपुरा के बाद आप देखेंगे तो ये हमारा मिजोरम है। क्या है, मिजोरम है। मिजोरम से ऊपर आप जाएंगे तो क्या होगा, मणिपुर। ये क्या है, मणिपुर है। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। और ये हमारा नागालैंड है। तो ये हमारे राज्य हो गए। अगर हम सबसे बड़े राज्य की हम बात करें तो सबसे बड़े राज्य आप देखेंगे तो क्या है, सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा है, राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य की बात करें हम तो गोवा हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ये हमारा कुछ राज्य था, जो मैप था तो हम आप लोग को बता दिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, वह कौन सा दर्रा है जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यांगजी दीवान हो जाएगा। क्या होगा, यांगजी दीवान। पेन थोड़ा ले लेते हैं दूसरा। क्या होगा, यांगजी दीवान होगा। ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, शायद मुझे लगता है 66-67 कुछ में ऐसा पूछा हुआ है। और ये पूछा हुआ है जिसमें ऑप्शन था नाथुला था, और उसमें इनमें से कोई नहीं था, लेकिन ऑप्शन में तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसमें आंसर होगा नाथुला। लेकिन अगर ऐसे सबसे ऊंची दर्रा भारत को हम बोले तो कौन सा है, यांगजी दीवान है। इससे पहले तो जो दर्रा था काराकोरम दर्रा था, जिसे हम बोलते थे भारत के सबसे ऊँची दर्रा था। लेकिन अभी कुछ डाटा पर कुछ दिन पहले आया था जिसमें यांगजी दीवान को बोला जा रहा है कि सबसे ऊंची दर्रा है। और ये कहाँ है यांगजी दीवान, तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और ये आपको बीपीएससी में पूछा हुआ है, उसमें यही ऑप्शन हुआ था आंसर में। इसको हम देखते हैं कुछ मैप से। तो ये जो आप देख रहे हैं क्या है, हमारे भारत का मैप। और जो आप देख रहे हैं कि दर्रा है, ये राज्य बाई राज्य दर्रा है। तो आप देखेंगे तो ये दर्रा जो है ये कौन सा है, काराकोरम है। सबसे उत्तर में हमारे दर्रा जो है वो काराकोरम है। इसके बाद आप देखेंगे, काराकोरम के बाद आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा बुर्जिल्ला दर्रा। कौन सा है, बुर्जिल्ला दर्रा है।
इसके बाद आप बुर्जिला दर्रा के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल से नीचे आ पाएंगे तो क्या मिलेगा, उसके नीचे आ पाएंगे तो ये जो दिख रहा है आपको बनिहाल दर्रा है। इसके बाद हम इधर आते हैं तो ये आपको जोजिला दर्रा दिख रहा है, क्या है, जोजिला दर्रा। और जोजिला दर्रा कहाँ है, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल और बनिहाल, ये 3 दर्रा जम्मू कश्मीर है। और बाकी जो दर्रा देख रहे हैं, बुर्जिला दर्रा, काराकोरम, ये सब आपको लद्दाख में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, लद्दाख में। अब इसके बाद हम आते हैं, देखते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दर्रा को। किसको देखते हैं, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का। तो ये जो आप देख रहे हैं रोहतांग दर्रा, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद आप देख रहे हैं बाड़ा लच्चा दर्रा, क्या है, बड़ा लच्चा दर्रा, ये भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद हिमाचल बड़ा लच्चा के बाद आप देखेंगे तो क्या है, सिपकिल्ला दर्रा है, क्या है, सिपकिल्ला दर्रा, ये भी हमारे हिमाचल प्रदेश में है। और सतलज नदी जो प्रवेश करती है भारत में, वो सिपकिल्ला दर्रा से होकर ही प्रवेश करती है। इतने कितने 4 दर्रा हमारे हो गए हिमाचल प्रदेश में। अब आते हैं हम 3 दर्रा, सॉरी, आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आप ये देख रहे हैं क्या है, नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में है। इसके बाद आप देख रहे हैं तो माना दर्रा भी उत्तराखंड में, और यहाँ पर एक लिपू लेक दर्रा भी है, और भी छोटी छोटी बहुत सारा दर्रा है। 2 दर्रा आप देखेंगे तो उत्तराखंड में। इसके बाद आप देखेंगे ये जो आप दिख रहा है क्या है, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है, तो ये हमारे सिक्किम राज्य में है। कहाँ है, सिक्किम राज्य में है। और नाथुला दर्रा से होकर भारत और चीन का व्यापार भी होता है। इसके बाद आप ये देख रहे हैं जो है जेलेपजा दर्रा। तो जेलेपजा दर्रा हमारे किस राज्य में है, तो ये भी हमारे सिक्किम में है। इसके बाद हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दर्रा देखते हैं तो ये आप जो देख रहे हैं पीला, ये है जो है बोमडिला दर्रा है, जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि बाड़ा लच्चा और बोमडिला दर्रा में। तो बाड़ा लच्चा, ये जो है लच्चा जो है हिमाचल में है, 4 से देखेंगे तो हिमाचल में। और बोमडिला जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश में राज्य में है। इसके बाद आप जो देख रहे हैं यांगपी दर्रा देख रहे हैं। यांगपी दर्रा जो है वो भी हमारे अरुणाचल प्रदेश में है, और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद और देखेंगे आप अरुणाचल प्रदेश में तो आपको पांगसाट दर्रा मिलेगा, ये हमारे हो गए अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद हम आते हैं एक और दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, कौन है, दिफू दर्रा है। और एक तुजू दर्रा है जो मणिपुर और नागालैंड के सीमा से लगता है, और ये भारत और म्यांमार से व्यापार करने में सुविधा प्रदान करता है। ये हमारे दर्रा हो गए। कुछ दक्षिण भारत के दर्रा हम देखते हैं तो ये देख रहे हैं आपको है क्या है, बाल घाट है, या पाल घाट, थाल घाट भी बोलते हैं। पाल घाट या थाल घाट जो दर्रा है कहाँ है, महाराष्ट्र में है। एक भोर घाट भी दर्रा है, ये भी महाराष्ट्र में है। इसके बाद हम देखते हैं सबसे नीचे में आप जो देख रहे हैं ये कौन सा है, पाल घाट है। पाल घाट कहाँ है, तो हमारे केरल राज्य में है। ये हमारे दर्रा हो गए। ये महत्वपूर्ण दर्रा है, ये आप लोग के बहुत ही एग्जाम के लिए VBI होगा। आप लोग चाहेंगे तो हम अपने टेलीग्राम पर ये सारे PDF डाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत है। भारत में सर्वाधिक 1% है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा मिजोरम। यहाँ पर लगभग 84 पॉइंट कुछ जो है प्रतिशत में है मिजोरम में। कहाँ पर है, मिजोरम में। इसके बाद आप देखेंगे तो मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश में है। अगर हम भारत के वन की बात करें तो आपको लगभग 80.9 मिलियन हेक्टर वन है भारत में। कितना है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर वन है भारत में। अगर पूरे भारत में भौगोलिक वन को बात करें, वन और वन वारन का, तो पूरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24.62%। और 2021 में जो रिपोर्ट आया है भारत सरकार द्वारा जो जारी किया जाता है हर 2 साल पर, और ये 17वीं रिपोर्ट है जो 2021 का है। और आया कब था, तो आया है 2022 के जनवरी में। कब आया है, 2022 के जनवरी में। तो पूरे भारत में वन का वृद्धि की हम बात करें तो हुआ है लगभग 2261 वर्ग किलोमीटर, ये हमारे वन वृद्धि हुआ है। और सबसे ज़्यादा वृद्धि में कहें राज्य में तो हमारा ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कितना है यहाँ पर, तो 647
वर्ग किलोमीटर वन का वृद्धि हुआ है। कितना हुआ है? 647 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद अगर हम बात करें वृद्धि में तो तेलंगाना है और थर्ड नंबर पर है उड़ीसा है। हमारे सर के द्वारा वन रिपोर्ट दिया जा रहा है, आप लोग देखेंगे। आज रिलीज हुआ है बिहार का, अगले दिन हो सकता है आप लोग का भारत का मिलेगा। ये हमारे वन हो गया। और सबसे ज़्यादा वन की बात करें किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा मध्य प्रदेश कहाँ है? तो ये है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है। तो इसका आंसर की बात करें, क्या है प्रश्न? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है। तो इसका ये भी आपको बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो इसका प्रश्न देखेंगे तो क्या है? कार्डेमम के पहाड़ी है। क्या है? कार्डेमम का पहाड़ी। और इसे इलायची के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? इलायची के नाम से। इलायची के नाम से भी इस पहाड़ी को नाम से जानते हैं। और ये कहाँ है? तो हमारे तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। अब अगर हम मैप से आप देखना चाहेंगे तो देखिए, थोड़ा सा बताते हैं हम। अगर आप देखेंगे भारत के मैप तो थोड़ा इस टाइप से है, और ये हमारे जो है इस टाइप से जो देख रहे हैं हमारे तमिलनाडु राज्य है। क्या है? तमिलनाडु है। और वो जो आप पहाड़ी देख रहे हैं कार्डेरम के पहाड़ी, तो ये कहाँ है? यहाँ पर है, सबसे दक्षिण में है। भारत के सबसे दक्षिणी पहाड़ी है और ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। इसमें आप एक और ऑप्शन देख रहे हैं सेवराई की पहाड़ी, तो सेवराई की पहाड़ी भी हमारे तमिलनाडु राज्य में यहाँ पर है, सेवराई की पहाड़ी। इसके बाद आप नीलगिरी देख रहे हैं, तो नीलगिरी का विस्तार हमारे 3 राज्यों में है। भारत के हमारे भारत में कितने राज्य में है? 3 राज्य में है। तो इसका इसका विस्तार अगर आप देखेंगे तो केरल में है और कर्नाटक और तमिलनाडु में है। और अन्नामलाई की पहाड़ी देख रहे हैं, तो अन्नामलाई की पहाड़ी है हमारे केरल राज्य में है। कहाँ है? हमारे केरल राज्य में है। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इसी में स्थित है, जिसे हम बोलते हैं अन्नामुडी। अगला प्रश्न पर हम आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न जनजातियों की गलत जोड़ा कौन सा है? इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सही नहीं है। तो ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है टाइपिंग, ये गुजरात होगा। क्या होगा? तो गुजरात होगा। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है थोड़ा। अगर भील जनजाति की हम बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिलेगा देखने को। और ये हमारे भारत के सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है? हमारे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार। और इसके बाद दूसरा नंबर के बात करें तो गोंड है। क्या है? गोंड है। अब गद्दी जनजाति देख रहे हैं, गद्दी जनजाति कहाँ है? हमारे हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश हमारे भारत की राज्य है और ये वहीं स्थित है गद्दी जनजाति। इसका आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये इसका आंसर जो आप देख रहे हैं डोड जनजाति, तो डोड जनजाति केरल में ना होकर तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। और कोटा जनजाति भी तमिलनाडु में मिलते हैं। तो ये हमारे जनजाति हो गए। अगर बिहार के हम पढ़ रहे हैं तो बिहार में अगर सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो हमारे बिहार में संथाल है। क्या है? संथाल है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूरे भारत में जनजाति के बोले किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? ये बीपीएससी में पूछा हुआ था और उसमें इसमें नदी का नाम ना देके कोई और नदी का नाम दिया हुआ था और उस टाइम ई ऑप्शन था। तो इसमें आंसर में आपका हो जाएगा महानदी। क्या होगा? महानदी। मैप से देखते हैं नदी। ये आप जो देख रहे हैं मैप है हमारे भारत का, और ये ब्लू कलर का आप लोगों को जितना भी दिख रहा है भारत में ये सब नदी है। और हम महानदी की बात कर रहे थे तो महानदी हमारा ये है।
और महानदी बहता किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। कहाँ बहता है? उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में बहता है। यह पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाला नदी है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है। कहाँ गिरता है? बंगाल के खाड़ी में। और ये निकलता कहाँ से है? तो ये निकलता है अमरकंटक से। अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है और ये उड़ीसा से प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल के बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ये डेल्टा का निर्माण करता है। किसका करता है? डेल्टा का निर्माण करता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी समूह बंगाल के खाड़ी में नहीं गिरती है? आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसा नदी है जो बंगाल के खाड़ी में ना गिर के अरब सागर में गिरती है। तो इसका ऑप्शन में अगर आप आंसर में देखेंगे तो आपका हो जाएगा सी। कौन होगा? सी। नर्मदा है, ताप्ती है, पेरियार। ये जो नदी है ये तीनों अरब सागर में गिरती है। ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। मैप से देखते हैं नदी किधर है। सॉरी, यहाँ से मैप हट गया है, पीछे में देख लेते हैं। तो ये देख रहे हैं भारत का मैप है हमारे, और नदी है ये जो आप देख रहे हैं, दिख रहा है आपको, ये नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। और ये निकलती कहाँ से? तो ये भी अमरकंटक से ही निकलती है। अमरकंटक से निकलती है। इसके बाद आप ये दो देख रहे हैं, इसके नीचे में जो देख रहे हैं ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ये भी गुजरात से होते मध्य प्रदेश महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में आके अरब सागर में गिरती है। ये हमारे अरब सागर, ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। और ये हमारे नर्मदा है, वो भी हमारे अरब सागर में ही गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। वो भी गुजरात से प्रवाहित होकर गिरती है। इसके बाद हम बोल रहे थे एक और नदी जो था पेरियार था, और पेरियार नदी यहाँ पर है। और पेरियार नदी कहाँ गिरती है? तो वो भी अरब सागर में गिरती है। और पेरियार नदी की बात करें कि कहाँ से निकलती है, तो केरल के पश्चिमी घाट से निकलती है और केरल से प्रवाहित होते हुए ये गिरती है अरब सागर में। तो इसलिए हमारे ऑप्शन में जो होगा ताप्ती, नर्मदा, पेरियार हो जाएगा। और भी है नदी, जैसे माही नदी है, ये भी गिरती है अरब सागर में ही। साबरमती नदी है, ये भी गिरती है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं। अब अगला प्रश्न हम लगाते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, पौधों को सबसे अधिक पानी, यहाँ पानी होगा, पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये चिकनी मिट्टी हो जाएगा। और एक करेवा मिट्टी देख रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में मिलता है। और ये जम्मू घाटी में जब कश्मीर घाटी में मिलता है। और हमारे भारत में एक ही ऐसा राज्य जहाँ केसर के उत्पादन होता है। कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर का। केसर का खेती होता है करेवा मिट्टी में, और बहुत ही प्रसिद्ध है। बीपीएससी में पूछा हुआ है, बिहार दरोगा में पूछा हुआ है। वह हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा कच्चे तेल। इसे पेट्रोलियम भी बोलते हैं। अगला नीति में हम देखते हैं कुछ क्रांति से जुड़े हुए, तो देखेंगे आप। तो आप देख रहे हैं कृषि संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्रांति। तो आप पहला देखेंगे तो हमारा क्या है? हरित क्रांति। क्या है? हरित क्रांति। क्या है? हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो गेहूं और चावल उत्पादन से। और जब हरित क्रांति हमारे भारत में आया था लगभग 60 के दशक में, तो सबसे ज़्यादा उस टाइम में उत्पादन सबसे ज़्यादा इस क्रांति से किस में हुआ था? तो गेहूं में हुआ था। अगर राज्य में हम बात करें कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा सफल हुआ था, तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिमी यूपी में। उसके बाद आप देख रहे हैं तो क्या है? श्वेत क्रांति। क्या है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो यह दूध उत्पादन से। और एक कब आया था? तो 1970 में। किनके द्वारा लाया गया था? तो डॉक्टर वर्गीजर थे, यहाँ पर रन नहीं होगा, इनके द्वारा लाया गया था। इसे ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन फ्लड। ये पूछा हुआ है बहुत सारे एग्जाम में। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? नीली क्रांति। तो नीली क्रांति का किससे संबंध है? तो मछली पालन से है। मछली पालन से। इसके नीचे आप देखेंगे तो पीली क्रांति है। पीली क्रांति का किससे संबंध है? तो पीली क्रांति का संबंध तेलहन से है। जैसे
सूर्यमुखी, ये सब सारे तेल जिससे उत्पादन होता है। अगला आप देखेंगे तो ये गोल क्रांति है। क्या है? गोल क्रांति। और गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो आलू उत्पादन से। किससे? आलू उत्पादन से। उसके बाद आप देखेंगे तो लाल क्रांति है। क्या है? लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो टमाटर और मांस उत्पादन से है। टमाटर और मांस उत्पादन है। अभी की तो बात करिएगा, टमाटर और मीट में तो दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। टमाटर भी आपको मार्केट में 40 रुपये पौवा मिल रहा है और मीट का भी भाव वही होता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, क्या है? गुलाबी क्रांति। क्या है? गुलाबी क्रांति। एक किससे संबंधित है? तो झींगा मछली उत्पादन से। किससे है? झींगा मछली उत्पादन से। अगला आप जो देख रहे हैं, अगला है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो आपको ये हो जाएगा मसाला उत्पादन से। किससे? मसाला उत्पादन से। आप एक और देख रहे हैं, क्या? स्वर्ण रेशा क्रांति। स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो जूट उत्पादन से है। इसके बाद अगला देखेंगे आप, तो अगला हो जाएगा हमारा भूरी क्रांति। क्या है? भूरी क्रांति। और भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि उर्वरक और रसायन से है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि उर्वरक और रसायन से संबंधित है। और अगला आप देखेंगे तो अगला क्या है? ग्रीन गोल्ड क्रांति। क्या है? ग्रीन गोल्ड क्रांति। 21 से संबंधित है, तो चाय उत्पादन से। आप ये जो जितनी क्रांति देख रहे हैं ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही VVI है। इसमें से कोई एक न एक पूछ ही लेगा, तो आप लोग हो सके तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से नकदी फसल नहीं है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा ज्वार। बाकी 3 जो फसल है नकदी फसल है। हमारे भारत में प्रमुख 3 फसलें होते हैं। एक होते हैं खरीफ, दूसरा होता है रबी, और तीसरा होता है जायद। और एक आप जो देख रहे हैं नकदी फसल है। नकदी फसल में गन्ना, मूंगफली, जूट ये सब आता है, कपास भी आता है। तो हम जायद फसल के बात करें तो जायद में होता है धान, मक्का, ज्वार, सूर्यमुखी, मूंगफली, ये सब होता है खरीफ फसल में। और इसका टाइम अगर हम बात करें कब होता है, तो जून से लेके लगभग अक्टूबर नवंबर तक होता है इसकी खेती। इसके बाद हम रबी देख रहे हैं, तो रबी में क्या होता है? तो रबी में चना हो जाएगा, मटर हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, जितने भी ये सब आप देख रहे हैं सब हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। और इसका अगर समय काल के बात करें तो इसका नवंबर से मार्च तक है। नवंबर से मार्च तक है रबी फसल का। ये जायद फसल आप देख रहे हैं, तो जायद फसल का अगर समय की बात करें तो इसका होता है मार्च से लेके जून जुलाई तक। अभी जो आप जो भी देखेंगे मक्का ये सब ये जायद फसल में आता है। और इसके बाद आप देखेंगे इस फसल में आप देखेंगे तो खीरा, ककड़ी, तरबूज ये सब आता है। क्या आता है? खीरा, ककड़ी, तरबूज ये सब आता है। प्लीज़ आप लोग को हमारे सेशन अच्छा लगता है सीरीज, तो प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमारे टीम को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन हो कि और आगे आप लोग के लिए कुछ ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। थैंक यू।